वेलकम बच्चों, आप लोग सभी ध्यान देंगे। सेट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और सेट थ्योरी में हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समुच्चय की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है और उसे क्लियर किया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण किस तरह से किया जाता है। तो हेडिंग बनाइए सभी बच्चे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, क्लियर सी बात है, ध्यान से समझिए आप लोग। हम चल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण किस तरह से हम करेंगे, इस बारे में आप लोगों के सामने क्लियर होना चाहिए। इसको दो फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं। पहले तो दिमाग में रखें कौन कौन सी फॉर्म में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। पहला तो है आपके सामने रोस्टर। कौन सा है? रोस्टर। इसे दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। भाई इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? टू टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली जो फॉर्म है आपके सामने बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। पहली फॉर्म क्या है? पहली फॉर्म है आपकी, देखो, रोस्टर फॉर्म। और इस रोस्टर फॉर्म को, इस सेकंड जो नाम इसी का नाम है या इसी को जाना जाता है, वो है टेबुलर फॉर्म। समझने की कोशिश करें। टेबुलर नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, टेबुलर का मतलब हो गया सारणी रूप। क्लियर सी बात है। टेबुलर नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है हमारे सामने? सारणी रूप। तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं अपन। क्लियर है? ये क्या होता है, इसके लिए दो लाइन लिखो आप पहले। इस विधि में प्रत्येक अवयव को व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक अवयव को व्यक्तिगत रूप से व्यक्त किया जाता है। बात समझने की कोशिश करना। क्या बोला गया है इसमें? जो रोस्टर फॉर्म है आपकी, सारणी जो रूप है, उसमें प्रत्येक अवयव को क्या किया जाता है? एक व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम समझना चाहें तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा और समझेंगे। देखो बच्चों, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के सामने, कोई सेट ले लिया और उसमें है 1 है, 2 है और 3 है। दिख रहा होगा आप लोगों को, दिक्कत नहीं है। आप देखिए, लिखते टाइम आप जानते हो किस रूप में, बीच में कॉमा रहेगा और मजले ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो आप लोगों ने देखा ये जो सेट है वो क्या है? 1 2 3। कौन सा रूप है ये? टेबुलर फॉर्म है ना, अर्थात जैसा देखा जाए तो कौन सा फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म। दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, पता नहीं चलता कि व्यक्त क्या करना, कैसे व्यक्त करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें सेट को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ये जो फॉर्म आई है वो कौन सी फॉर्म है आपकी? टेबुलर फॉर्म, अर्थात सारणी रूप। क्लियर है? बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। सेकंड फॉर्म, सेकंड को हम जो बोलेंगे वो कौन सी बोलेंगे यहाँ पर? इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। इसका और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपने दे दिया, एक कोई सेट दे दिया, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये क्या है आपका? बोलो। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, अर्थात कौन सी फॉर्म है ये? टेबुलर फॉर्म, जिसको रोस्टर फॉर्म को ही बोलते हैं ना। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? रोस्टर फॉर्म। देखो बच्चों, इस बात पर गौर करना, यदि मैं इसी को किस रूप में लिख दूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इसी को मैंने क्या किया? इसी को मैंने लिख दिया a बराबर x अवयव लिया। x जो अवयव है वो कैसा है? x बराबर 3n। क्लियर सी बात है।
n किसका है, नेचुरल नंबर का। लेकिन खासियत क्या है, 1 से तो बड़ा या n का मान छोटा है किससे, 3। क्यों 3 नहीं, देखो अपने पास पूरे अवयव आने चाहिए। n बराबर 1 रखा तो कितना आ गया 3, n बराबर 2 रखा तो कितना आ गया 6, n बराबर 3 रखा तो कितना आ गया 9, n बराबर 4 रखा तो कितना आ गया 12। इसका मतलब साफ हो गया कि n का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा, 1 के बराबर, और 4 से छोटा और 4 के बराबर। बताइए इस सेट को ऐसे व्यक्त कर सकता हूँ मैं। और जो n है आपका वो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैंने किया क्या है, मैंने आपके सामने जो सेट आपकी रोस्टर फॉर्म थी, अर्थात सारणी जो रूप था, उसका एक और दूसरा रूप लिखा समुच्चय का। है वही समुच्चय, इसमें जितने अवयव है उतने ही इसमें है, एज इट इज है, नया नहीं है। लेकिन दोनों की फॉर्म में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए, एक फॉर्म तो आपकी सीधे सीधे कौन सी फॉर्म नज़र आ रही है, सारणी रूप, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या फिर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्लियर है बिल्कुल। तो सारणी रूप तो कौन सा है आपका, ये वाला। अब ये जो फॉर्म है वो कौन सी है, ये जो फॉर्म है हमारी प्रॉपर्टी फॉर्म है, किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। अर्थात जो सेकंड टाइप जो व्यक्त करेंगे वो कैसे व्यक्त हो सकता है, क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, अर्थात प्रॉपर्टी के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं आगे सेकंड टाइप पर। तो हेडिंग डालें हैं सब बच्चे, हेडिंग डाल लीजिए। सेकंड टाइप 2 प्रकार से बताया था मैंने, एक तो आपको मैंने बता दिया रोस्टर फॉर्म, और एक बता दिया आपको किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेट बिल्डर फॉर्म। हेडिंग बना लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें आप इंग्लिश वर्ड में याद रखें तो ही बढ़िया है, ध्यान रखेंगे। तो आप इसमें भी क्या है, रोस्टर फॉर्म ध्यान रखो और सेट बिल्डर फॉर्म ध्यान रखो। ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में 2 फॉर्म होती है, एक तो होता है सीधा सीधा आप लोगों के सामने प्रॉपर्टी फॉर्म, और एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो हम बात कर रहे हैं अभी केवल प्रॉपर्टी फॉर्म की। तो सुनिए बच्चों, इसमें जो है प्रॉपर्टी फॉर्म में अभी जो मैंने लिखा था, याद करें, प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। बच्चों एक बात बताओ, प्रॉपर्टी फॉर्म का मतलब है कि सवाल जो है, समुच्चय जो रूप होगा वो कैसा होगा, एक प्रॉपर्टी को लेकर के होगा। देखो भाई बच्चों, आप लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें क्या था, देखिए एक एग्जाम्पल था जिसमें ये था, एक कोई सेट है हमारा, बिल्कुल 0 से चलो, पूरे सवाल करेंगे 1 बाय 1, पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस आपको काम है कि पहले कंसेप्ट को क्लियर करो। ए आपको सेट था, उसमें x अवयव होगा, x कैसा होगा, x बराबर 3n होगा, और n की वैल्यू 1 से बड़ी और किससे छोटी बराबर है, 4 से, और साथ में जो n है वो किस में विद्यमान है, नेचुरल नंबर में। तो आप लोगों के सामने जो आया वो क्या आया, ये एक सेट दे रखा है। अब ये सेट कैसा है, एक प्रॉपर्टी लेकर के है ना, तो प्रॉपर्टी लेकर के हैं, तो आप बताइए ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत है। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक कोई सेट यहाँ बी मान लिया, चलो सेट x है, और x क्या है, x भारत का एक नागरिक है। ये लो भाई, ये भी कौन सी फॉर्म है आपकी, भाई आपसे कह दिया गया कि इस सेट के अंदर वो अवयव है जो भारत का नागरिक है, तो आप बताइए ये क्या आ गई आपकी, कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर है बिल्कुल, दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। बोलो भाई, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लें आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अपन और एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, इस बात पर गौर कर लेना आप लोग कि जब सेट डिफाइन होगा ना, तो एक वेल डिफाइंड शब्द जो बार बार यूज आता है उसका मतलब आप अच्छे से जानते होंगे कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए, अर्थात जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है वो सुपरिभाषित होना ही होना चाहिए, तभी सेट आगे की बात करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, आगे बढ़ता हूँ मैं आपके सामने। एक वर्ड मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा, एक सेट, एक एग्जाम्पल ले लिया, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मैंने कोई एस सेट ले लिया,
और एस सेट में एक्स अवयव है, आपके बुक से ही एग्जांपल लिया मैंने। तो एक्स जो अवयव है, एक्स शब्द मैथमेटिक्स से अक्षर है, मतलब एक्स शब्द किसका है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का अक्षर है। ये लो भाई बताओ, मतलब जो x का जो मान है ना वो किस में से है, मैथमेटिक्स में से है। अब एक बात बताओ, ये फॉर्म कौन सी है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है ना, बिल्कुल प्रॉपर्टी फॉर्म दिख रहा है तो सेट बिल्डर फॉर्म। दिमाग में क्लियर कर लो कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म है आपके सामने ही। अब इसका रोस्टर फॉर्म निकालता हूं मैं। जिसे सारणी रूप बोल रहे हैं। देखो एस बराबर, ज़्यादा समझने के लिए आप यहाँ पर मैथमेटिक्स को थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखो। मैथमेटिक्स MATH मैथ है, मैटिक्स MA यहाँ लिख देता हूँ मैं TICS। एक बार चेक कर लीजिए, मैथमेटिक्स। क्लियर है बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में इसकी। सेट की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बच्चों। सेट की डेफिनेशन ये कहती है किसी भी अवयव की क्या नहीं हो सकती, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, रिपीटेशन नहीं हो सकता। मतलब एक अवयव यदि 10 बार आ रहा है तो 10 बार नहीं लिखा जाएगा, ओनली 1 टाइम लिखा जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा तो देखिए M लिख दिया बच्चों, दूसरा कॉमा लगा दिया, फिर आ गया A, देख के लिखना है आपको। फिर देखो क्या आ गया T, फिर क्या आ गया बताओ H, फिर क्या आ गया बच्चों E, फिर बताइए बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, E के बाद M आ रहा है। देखो M पहले से आ गया। अब M चाहे कितनी बार आ जाए एक ही बार लिखना है, क्योंकि मैंने साफ कहा है आपको कि पुनरावृत्ति की यहाँ पर क्या नहीं होती, अनुमति नहीं होती, अर्थात रिपीटेशन नहीं होता। तो देखिए सुनिए, ई के बाद एम नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, आई आएगा, देखो बच्चों सी आएगा और एस आएगा। आप खुद देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप लोग तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। देखिए आप लोगों ने देखा कि ये जो फॉर्म थी, इंग्लिश वर्ड में ध्यान रखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, जिसको किस में नाम से भी जानते हैं अपन, टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये सेट बिल्डर को हमने किस में बदला, रोस्टर फॉर्म में बदला। रोस्टर को सेट बिल्डर में भी बदल सकते हो आप लोग। तो आप लोगों को समझ में आई होगी, दो फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई। एक तो पढ़ाई मैंने क्या कि सेट का रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो आपका रोस्टर अर्थात सारणी रूप, और दूसरा जो आपका है वो क्या है, प्रॉपर्टी अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बिल्कुल। और दिमाग में ये सेट बिल्डर की जैसे ही बात आती है वैसे ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, किस न बात आ जानी चाहिए, प्रॉपर्टी फॉर्म। अब प्रॉपर्टी फॉर्म मतलब प्रॉपर्टी के रूप में जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस रूप में है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में है। क्लियर है बिल्कुल बच्चों। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन, बिल्कुल आराम से समझते चलिए, हर चीज़ आपके क्लियर होगी यदि आप कोशिश करोगे तो। और अब यदि आप कोशिश ही ना करो तो फिर अलग बात है। मैं आपको आज कुछ सिंबल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग सभी ध्यान देंगे, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, विद्यमान है। इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, विद्यमान नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। दो शब्द बताएं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, दोनों को आप ढंग से देख लीजिए। और हम जो बात करेंगे अब आगे, आज दोनों को रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, कल हम जो बात करेंगे इन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और फिर आगे की क्लास में अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।